Hello students, this is class 8th history chapter 5th when people rebel। यानी लोग जब आंदोलन करते हैं तो किस तरह का होता है वो आंदोलन, ये भारत में देखने को मिला। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों ने जो अभियान चलाया हुआ था उसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो इस आंदोलन से अंग्रेज पूरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन डरने के बाद इसका मतलब नहीं था कि वह भारत को छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने फिर से द कंपनी फाइट्स बैक, कंपनी दोबारा से फिर से उन्होंने अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया। Unawed by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might। अब कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि वो पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत लगा देगी कि वो इस विद्रोह को दबा दे। इट बोट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, दोबारा से इंग्लैंड से सेना मंगवाई गई। पास न्यू लॉ सो दैट द रेबल्स कुड बी कन्विक्टेड विद ईज, नए नए कानून बनाए गए। एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, और जहाँ से ये आंदोलन उठा था उनको ख़त्म करने की ठान ली गई। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रेबल फोर्सेज इन सेप्टेम्बर 1857। 1857 को दिल्ली को फिर से हासिल कर लिया अंग्रेजों ने। द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर was tried in court and sentenced in life imprisonment। बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास की सजा दी गई। एंड his wife बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858। और उनकी वाइफ थी जो जीनत महल थी, उनको और बहादुर शाह जफर को दोनों को रंगून की जेल में भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1862, और बहादुर शाह जफर को कि 1862 ईस्वी में रंगून में ही मृत्यु हो गई। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रेबिलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट। दिल्ली को कैप्चर करने के बाद मतलब ये नहीं था कि जो रेबिलियन था वो चुपचाप बैठ गए, यानी अंग्रेज चुप नहीं थे तो भारत के लोग भी चुप नहीं थे। पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट द बैटल द ब्रिटिश, लगातार भारतीय लोगों ने अपना युद्ध जारी रखा। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेज ऑफ पॉपुलर रिबिलियन। अंग्रेजों को लगभग 2 साल लग गए कि वो इस आंदोलन को पूरी तरह से दबा पाए। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858, लखनऊ को भी वापस ले लिया अंग्रेजों ने। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858, रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिया गया और 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खेरी चूज टू एम्ब्रेस डेथ व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड। ऐसा ही रानी अवंतीबाई के साथ भी हुआ, उन्होंने भी मृत्यु को गले लगाया क्योंकि वो चारों तरफ से अंग्रेजों से घिर चुकी थी। तात्या टोपे escaped to the jungles to central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasants leader. He was captured, tried and killed in April 1859। ऐसे ही तात्या टोपे ने अपने आप को बचा कर रखा, जंगलों में छिपकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने युद्ध को जारी रखा, लेकिन 1859 में उनकी भी मृत्यु हो गई। Just as victory against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged disactions. The British also tried to the best to win back the loyalty of the people। लेकिन अब जो उनको हर चीज़ अपनी मिल तो रही थी, लेकिन अब अंग्रेज़ थे, उन्होंने ये सोचा कि अब वो लोगों का भरोसा कैसे जीतेंगे। दे अनाउंस रिवार्ड फॉर लोअर लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड्स। अब उन्होंने एक नई नीति अपनाई। उन्होंने जो भी यहाँ के जमींदार थे उनको कहा कि जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लोयल होगा उसको उनके ज़मीन पर यूं के यूं हक दे दिए जाएंगे, उनको इनाम दिया जाएगा। Those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, और वो ये कहा गया है कि जिसने भी अंग्रेज़ों की मृत्यु नहीं की, अंग्रेज़ों को नहीं मारा, उसको किसी तरह की सज़ा नहीं दी जाएगी। They would remain safe and their rights and claims to land would
would not be denied, and nevertheless hundred of sepoys, rebels, नवाब and rajas and try and हैंग्ड। और इस वजह से जिन्होंने भी मारा था, जिन्होंने भी अंग्रेज़ों के साथ बुरा बर्ताव किया था, उनको पकड़ लिया गया और बहुत सारे राजाओं को, नवाबों को फांसी की सज़ा दी गई। आफ्टर मैथ लास्ट में क्या हुआ, जब ये रिवोल्ट था ये ख़त्म हो गया तो आखिर में क्या होता है, द ब्रिटिश हैज़ रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड 1859। 1859 के बाद अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से भारत पर अपना कब्जा दोबारा से कर लिया, बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर। लेकिन उन्हीं पॉलिसीज़ के सारे वो राज नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या करना पड़ा, जो उनके रूल थे, उनके नियम थे, उसमें उन्होंने चेंजेस करने पड़े। और इस चेंजेस के कारण फर्स्ट चेंजेस क्या था उनका, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश उन्होंने ब्रिटिश को क्या करना पड़ा, उनकी जो पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश में वो करनी पड़ी, यानी जो भी उनकी पावर थी अब वो कोई भी अंग्रेज़ अधिकारी अपने हाथ में नहीं रख सकता था। एक मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स, ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सीक्रेटली of state of India and made responsible for the matters related to the governance of India। क्या किया गया, ब्रिटेन से एक अंग्रेज अधिकारी को, उसकी टोली को भारत में सेटअप किया गया ताकि वो भारत के जितने भी मामले हो उनसे निपट सके। ही वॉज गिवन अ काउंसिल ऑफ एडवाइस हिम कॉल्ड द इंडिया काउंसिल, और उसको नाम दिया गया इंडियन काउंसिल। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन टू द टाइटल ऑफ वायसराय। पहले गवर्नर जनरल होते थे, लेकिन अब उनको एक नया उदा टाइटल दिया गया जिसका जो था वायसराय। दैट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। थ्रू दिस मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। और इस तरह से उन्होंने भारत पर दोबारा से अपना पूरा कब्जा स्थापित कर लिया। सेकेंड उनका जो चेंजेस थे वो क्या था, सेकेंड चेंज, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वुड assured that their territory would not be annexed in future. They were allowed to pass their kingdom to their heirs, including adopted son. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinate of the British crown. अब क्या किया गया, जो ब्रिटिश लोगों ने कहा कि अगर सोचा उन्होंने कि अगर भारत में राज करना है तो लोगों को अपने अधिकार उसमें तो करना ही होगा, तो उन्होंने कहा कि अब उनका अधिकार अब उनके ज़मीन पर रहेगा, यानी अगर किसी का सक्सेसन नहीं है, किसी को दत्तक पुत्र गोद लेना है तो वो ले सकते हैं, लेकिन उन्हें किसके सोवर्जिनिटी, यानी उन्हें ब्रिटिश की जो क्वीन थी उसके अंडर में काम करना पड़ेगा। थर्ड था, इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स will allow increase. It was also decided that instead of recruiting soldiers from Awadh, Bihar, Central India and South India, more soldiers would be recruited from among the Gorkhas, Sikhs and Pathans। अब बहुत सारे सोल्जर्स को, जो इंडियन सोल्जर्स थे, उनको हटा दिया गया, खासकर अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया से, साउथ इंडिया से जितने थे उनको हटाकर गोरखा, सिख्स और पठान्स को लिया गया। फोर्थ था, द लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वॉज confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way। अब मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार किया गया, उनको उनकी ज़मीनें भी नहीं दी गई, इसलिए नहीं दी गई क्योंकि अंग्रेज़ मानते थे कि सारे के सारे रेबिलियन के पीछे मुसलमानों का हाथ है। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। अब अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि भारत के जितने भी कस्टम हैं, जितने भी उनके रीति रिवाज हैं, अंग्रेज उनका पालन करेंगे, यानी उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सिक्स था, पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी टू राइट्स ओवर देयर लैंड। पॉलिसीज बनाई गई, लेकिन जमींदारों को, लैंडलॉर्ड्स को उनकी ज़मीन पर उनका अधिकार दे दिया गया था। ए न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगिन आफ्टर 1857। और इस तरह से 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल हो गया। अंग्रेज फिर से जीते उसमें और उन्होंने नए ढंग से फिर से भारत पर अधिकार करना, राज करना भारत पर शुरू किया। नीचे आपको मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में आपने कुछ पॉइंट्स हैं जो फिल करने हैं। मैं उन पॉइंट्स पर आपको निशान लगा देती हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स को आपने फिल करना है। इसमें सबसे पहले है
जबलपुर ढूंढेंगे आप मैप में, जबलपुर कहाँ है। उसके बाद ढूंढेंगे आप लखनऊ कहाँ पर है। लखनऊ के बरेली, लखनऊ के बाद आपने फिल करना है वो है बरेली। बरेली के बाद मेरठ, दिल्ली, लाहौर। दीज आर द मेन पॉइंट्स। और एक है लास्ट मेन पॉइंट है झांसी। ये सब आपने इंडिया के मैप में आपने फिल करने हैं। आपने उसी में जहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे वहाँ पर आपने इस मैप को पेस्ट करना है। आई थिंक दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू।